में कोई तो है जो लुटेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी। क्या बात है राज साहब, आगे एक बार जोरदार तालियां। बड़े तरह तरह के कमेंट आते हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं कि हमारे देश में अब चिड़ई है बैठी हुई। भारत देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। डाल पर सोन चिड़ई है बैठी हुई, हम नकारते नहीं। डाल पर सोन चिड़ई है बैठी हुई, डाल पर सोन चिड़ई है बैठी हुई, डाल पर सोन चिड़ई है बैठी हुई। उल्लुओं का उन्हीं में बसेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। हम में कोई तो है जो लुटेरा भी है, देश तेरा भी है, देश मेरा भी है। मैंने समझा कि मैंने बहुत बड़ा काव्य पाठ किया है। आप सब ने मुझे देखा, मुझ पे आशीष दिया, आपकी माटी है। यही प्रेम की आयत वाणी, यही प्रेम की आयत वाणी, सुक्ति यहीं पर होती है। यही प्रेम की आयत वाणी, सुक्ति यहीं पर होती है। जीवन के औदार्य भाव की मुक्ति यहीं पर होती है। पर समझ नहीं पाया भारत को वह पाक, उसे धिक्कार है। उसे बता दो तुमको अपनी मातृभूमि से प्यार है, उसे बता दो तुमको अपनी मातृभूमि से प्यार है। तो मैं पाकिस्तान के लिए ये कहना चाहता हूँ अंतिम कड़ी कि तुम भारत के हृदय विदीर्ण को, तुम भारत के हृदय विदीर्ण की साजिश में नाकाम रहोगे। चाहे जितना भी कर डालो, बिल्कुल पूर्ण विराम रहोगे, बिल्कुल पूर्ण विराम रहोगे। सदा अमावस की अंधियारी से देश तुम्हारा स्थापित होगा, सदा अमावस की अंधियारी से देश तुम्हारा स्थापित होगा। और खून जलेगा तेरा, मेरा घर तो पूनम से उजियारा होगा, मेरा घर तो पूनम से उजियारा होगा। तुम वेद मंत्र के महाचक्र में फंस कर ढेर बनोगे। जब गीदड़ कल थे, अब भी गीदड़ कैसे शेर बनोगे। जब गीदड़ कल थे, अब भी गीदड़ कैसे शेर बनोगे। पाक नहीं समझेगा, पाक नहीं समझेगा भारत में राम कृष्ण अवतार है। उसे बता दो तुमको अपनी मातृभूमि से प्यार है, उसे बता दो। एक निवेदन, जिनकी भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। वाह 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 वाह, आपको इतनी तालियां बजानी पड़ रही साहब, क्योंकि इन चाय वालों ने आगे वालों को चाय दे दी। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम, सही वक्त तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। रोकना तालियों को, 4 पंक्तियां पूरी करता हूं। रोकना तालियों को। एक शीश के बदले में, एक शीश के बदले में
यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना अरे हम फोड़ दिया हमने। इधर का मोहल्ला वार्ड नंबर 18, आपका कोई जवाब नहीं है। अरे हम फोड़ दिया यार, मैं 2 पंक्तियां इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मुझे कविता पढ़नी है। बड़ी टीम है, मुझे समय कम दिया गया, मैं छोटा कलमकार हूं, निवेदन कर रहा हूं। ये 2 पंक्तियां इसलिए सुनाना चाहता हूं, अगर आपने इन 2 पंक्तियों को सुन लिया तो मैं इस कविता को पढ़ूंगा, नहीं तो वहां जाकर बैठूंगा। सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। अब मैं कविता पढ़ूंगा। देश की तस्वीर देखिएगा, गद्दार भरे हैं कटते हुए वृक्ष से कुलदारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला रोकना, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार इस पंक्ति पर मैंने कहा हम स्वीकार करते हैं कि हम पीते हैं, लेकिन हम जो पीते हैं वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। बहुत सारी चीज, वो का मतलब जा और पी का मतलब पी। बोले रोज को पी क्या था? बोला मेरा नाम ही है गोपी, जा पी। लोग कहते हैं गोपी, मैं जा तो पीता हूं। बोले कल क्यों पी के आया? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो। बोले मतलब? बोले दवा तो सुबह ले ली थी बीपी की, शाम को कुछ यार मिल गए थे तो पीनी पड़ी। बोले उससे 1 दिन पहले क्यों पी के आया? बोले वैद्य जी ने कहा था देसी इलाज करो। बोले देसी इलाज मतलब वैद्य जी ने क्या कहा? बोले वैद्य जी ने कहा था आज वाइन लो। आज वाइन लो तो बोले पी के आया। बोले उससे 1 दिन पहले क्यों पी के आया? बोले तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों ने कब कहा कि तुम पी के आओ? बोले भाग्यवान, दिवाली नजदीक थी, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, घर में खाली बोतल नहीं थी। इससे ज्यादा आदमी और क्या करेगा? उससे 1 दिन पहले, वो भी लगी हुई है पूछने, उससे 1 दिन पहले क्यों पी के आए? बोले तेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने कब कहा कि तुम पी के आओ? देख भाग्यवान, जब हमारी शादी हुई थी तेरे पिता ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा था कि अब लड़की तुम्हारी हुई, तुम दोनों मिलकर घर बार संभालो। घर तो तू संभाल ही रही है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पुरुषों को निभानी पड़ती हैं और हम निभा रहे हैं। तो विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। फिर एक और बच्चे से, हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया। मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ। बोला सर, अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह उच्चारण करने के बाद
जो शांति का अनुभव प्राप्त होता है उसे हम गाली कहते हैं। एक और बच्चा था, उससे भी पूछ लिया। मैंने कहा बेटा, समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोला सर फुल HD मोड में। लेकिन बच्चे होते क्या है साहब, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। विधायक साहब, पिछले कोरोना में मेरा बेटा मेरे पास आके कहने लगा, बोले पापा कार बेच दो, रिक्शा ले लो। मैंने कहा बेटा इतने भी बुरे दिन नहीं आए, अभी ठीक ठाक चल रही है दुकान अपनी, चिंता मत कर। बोले नहीं पापा कार बेच दो, रिक्शा ले लो। मैंने कहा बेटा कार बेचने की नौबत नहीं आई, पर तू बार बार ये बात क्यों कह रहा, कार बेच दो रिक्शा ले लो। तो मेरे बेटे ने कहा, बोले पापा मैं रोज समाचार सुन रहा हूं कि रिक्शे वाले का बेटा IAS बना, मैं भी कुछ ना कुछ बनी जाऊंगा। ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते, मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनहा मुझे होने नहीं देते। मेरे बच्चे कभी, मैं जानता हूं सिंगरौली केवल हंसना मुस्कुराना नहीं जानता, सिंगरौली कविता भी जानता है। बहुत आदमी जो छींक आने से मर गया, बारीक बात है, पहुंचे तो मुझ तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है। तो साहब ये जहर हमें नहीं, हम तो प्यार व्यार वाले आदमी हैं साहब, प्यार बांटते हैं। आज सिंगरौली में है, अभी फरवरी के समय पे हम बाबा जी के क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश साथ में ही लगता है, हम सब कभी लखनऊ में स्क्वाड वाले जा रहे थे, बोले आओ दोनों को पीट पीट के गुनगुना कर दे। ये आलम हो रखा है। लेकिन आइए, हम प्यार वैसा नहीं बांटते, हम प्यार वैसा बांटते हैं जो हमारी कवित्री श्रृंगार के गीतों में बांटती है। मैं अपनी पारी को यहाँ विराम देता हूं, और चूंकि समय का भी हमें एक निर्धारित नहाने आई हूँ, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला। अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आपका भी प्यार आजमाने। बहुत बहुत धन्यवाद। मरता नहीं है मेरे हुस्न पर कोई, मरता नहीं है कि बातें मोहब्बत की करता नहीं है। ये बाबा का डर है कि कोई भी लड़का, ये बाबा का डर है कि कोई भी लड़का गली से मेरी अब गुजरता नहीं है, गली से मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्यार में हम इतने समर्पित नहीं होते, यदि प्यार में हम इतने समर्पित नहीं होते, दुनिया में तेरे नाम से चर्चित नहीं होते, दुनिया में तेरे नाम से चर्चित नहीं होते। और शेर सुनिएगा, तुम साथ निभाते तो ये नौबत नहीं आती, तुम साथ निभाते तो ये नौबत नहीं आती। खत आपके गंगा में विसर्जित नहीं होते, खत आपके गंगा में विसर्जित नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। कई रात में यादों में किसी की जागी हूँ, कई रात में यादों में किसी की। ये गीत गजल छंद यूं अर्जित नहीं होते, ये गीत गजल। देखिए आदरणीय, मैं
थी कि मैं पंक्तियां पढ़ रही थी, गजल पढ़ रही थी। शादी से कर दो इनकार लड़का मैं चाहूं सरकारी, शादी से कर दो। देखिए आपकी तालियों की ताल बजेगी तो और भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा। शादी से कर दो इनकार लड़का मैं चाहूं सरकारी, दूजा ऑप्शन है पापा ढूंढो कोई व्यापारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं चाहूं सरकारी। अब बंद सुनिएगा। प्राइवेट जॉब प्राइवेट वाले की तनख्वाह बस नैनीताल घुमाए, प्राइवेट वाले की तनख्वाह बस नैनीताल घुमाए, ज्यादा से ज्यादा वो शिमला और मनाली जाए, ज्यादा से ज्यादा वो शिमला और मनाली जाए, और सरकारी बोले स्विट्जरलैंड चलेंगे प्यारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं चाहूं सरकारी, शादी से कर दो इनकार। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी जॉब में है या फिर है ना ये सरकारी है ना व्यापारी है, शिकारी है। तू अपनी सेविंग मत डुबा, सीधे सीधे बढ़िया बढ़िया पढ़। में बोलते रहेंगे। मैं अपना गीत पढ़ है सरदर्दी जो छूटे तो फिर हाय, तालियां मिलेंगी तो चलेगा। प्राइवेट जॉब है सरदर्दी जो छूटे तो फिर हाय, नई जॉब ढूंढे तो जूते चप्पल भी घिस जाए, सरकारी नौकर है पक्का तनख्वाह रहती जारी, शादी से कर दो इनकार मैं चाहूं सरकारी, शादी से कर दो इनकार। ये तालियां हैं। तेरे बेचैनी आंखों को नम छोड़ जाए। बात तो ठीक थी साहब, लेकिन दो पंक्ति आपकी जिंदगी में काम आ जाए तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ व्यापारियों से और सबसे, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जिस काम से आपका सब कुछ चलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है, और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो भगवान से मांगने के लिए। और थोड़ी टिप्स आपको भी घर जाओ, वो क्या अंकल को कविता सुनाओ, और सारी एक ही कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। 100 दोस्तों ने मुझे यही कविता सुनवाई, मैं पक गया भी। फिर मैंने शादी की, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको पीट पीट कर ये कविता रखवाई, और उन सब सारे दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे सुनवाई, मैंने उनको सुनवा करके मैंने बदला की भावना से। कई तरह से आप बदला। मैंने जिंदगी में कभी उड़द वो अरहर की दाल नहीं खाई, क्योंकि पत्नी को पसंद है, उसका तो विरोध कर नहीं सकता, उसकी दाल का विरोध करके बदला। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में सिर्फ भारतीय बने रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा, जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो अब जिंदा रहने से क्या फायदा? हमारी धार्मिकता का लेवल बड़ा होना चाहिए। हम अंदर से धार्मिक नहीं होते, ऊपर नाटक करते हैं धार्मिक होने का, और एक भी कमरा बनवाते हैं, पूरे खानदान का नाम लिखते हैं उस पर।
मंदिर मस्जिद में। मैं तो कहता हूँ मत दो मंदिर मस्जिदों को एक पैसा भी, उससे बेहतर काम करो। उस पैसे से काम खोलकर 10 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 10 मंदिरों का निर्माण हो गया। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं और कोई फैक्ट्री खोल करके ईश्वर की बनाई मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ बेहतर सोच अगर इस मुल्क में पैदा हो, ताकि उसकी जगह हम मंदिर की जगह हम फैक्ट्रियां खोलें, उन लोगों को रोजगार दें जो ईश्वर की मूर्तियां, जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। आप सब लोग